जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास 10th में ये सन 2022 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल आपको यूपी बोर्ड में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे तो ये प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा हुआ है। 2022 सेट देखना चाहते हैं तो पेपर कोड जो है 824 BJ इसमें पूछा हुआ है 2022 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है एक के बाद एक जोड़ दिया गया। जैसे एक पेन हो गया, यहाँ एक जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया, यहाँ जोड़ा गया, यहाँ एक के लाइन में आ गया, उस श्रेणी क्रम में हो गया, ठीक है। उस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो कह रहा है संयोजन में दोनों सिरों का विभवांतर 30 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यानी जो ये 2 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, 5, प्रत्येक के लिए ज्ञात करना है। तो पहले कुल के लिए हमें निकालना पड़ेगा, कुल उसमें धारा कितना है, उसके बाद से तो इसका वोल्ट निकाल पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। समझ में आ रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये बातें मतलब सबको दिख रही है। अब यहाँ आपको फोकस ये करना है क्या क्या चीज दिया हुआ है। जो गिवन पॉइंट है पहले उसे लिखना है। दिया क्या है तो R1 बराबर दिया हुआ है 2 ओम, ये ओम का चिन्ह होता है, ठीक है, ओम का चिन्ह होता है। R2 बराबर कितना दिया है 3 ओम, R3 बराबर कितना दिया है 5 ओम। ये इतने क्वेश्चंस ओम दिए हुए हैं। और देखिए भी कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट, टोटल भी दिया है 30 वोल्ट। तो पहले एक काम करते हैं हम आर एक ठो इसमें इसको देखने के बाद से यहाँ टोटली हम आर निकाल लेते हैं। आर निकालेंगे तो ये फार्मूला जो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग समझते भी होंगे। ये फार्मूला अच्छे तरीके से श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है उसके लिए फार्मूला है प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। आर का है 2, आर के बराबर 1 की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 प्लस R2 की जगह पे क्या है 3 प्लस R3 की जगह पे क्या है 5। सबको जोड़ेंगे 3 2 5 5 कितने हो जाएंगे 10 ओम। टोटल कितना आया 10 ओम। अब इससे पहले मेन तो दिया हुआ है, ये सबके लिए दिया है ना, तो मतलब हमें तो प्रत्येक के लिए निकालना है, एक एक के लिए वोल्ट निकालना है। ये सबके लिए वोल्ट दिया हुआ है 30 वोल्ट। तो पहले एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग आप लोग एक पढ़े होंगे ओम का नियम, नहीं पढ़े होंगे तो ये आप अगर आप कमेंट करेंगे तो ओम का नियम मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप ओम का नियम बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आर निकल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको देखना क्या है कि इसमें से आपको निकालना अदर चीजें हैं, ठीक है। अब आप V बराबर आई आर, आप फार्मूला एक पढ़े V बराबर आई आर, तो इसमें V दिया हुआ है, R दिया हुआ, I दिया हुआ नहीं, उसमें कितने धारा प्रवाहित हो रहे हैं। तो एक बात बताइए I निकालना हो हमें, तो अगर R को हम इधर ट्रांसफर करें तो V बाई R हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो है नहीं। अब यहाँ देखिए I बराबर V का मान कितना दिया हुआ है 30, आप बटे ये R कितना दिया हुआ है R का मान 10, तो 10 से कम 10 10 3 30, यानी I बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा उसमें क्या होगी प्रवाहित होगी। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान आगे देना है कि प्रत्येक के लिए, तो R1 के लिए निकालना है तो R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 3 ओम। तो यहाँ पे सबके लिए आपको क्या निकालना है विभवांतर, तो विभवांतर V1 निकालिए, V1 बराबर I1 बटा R1। धारा सब में वही प्रवाहित होगा क्योंकि पूरी जो सर्किट बनाया गया है, पूरा जो सर्किट है उसमें उतना ही धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। धारा सब में समान होगा क्योंकि धारा बढ़ता श्रेणी क्रम में नहीं, धारा बढ़ता है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जब जैसे हम वहां जोड़ना चेंज करते हैं तो समांतर क्रम में धारा क्या हो जाता है बढ़ जाता है, बट यहाँ धारा बढ़ता नहीं है। V1 बराबर R1, तो V1 बराबर यानी पहले के लिए I का मान तो वही 3 है, R1 का मान देखिए कितना है 2, तो कितने हो जाएंगे V1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से V2 निकालना है, यानी I R2, I सेम रहेगा, V2 बराबर I का मान 3 है, R2 कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, कैसे यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ V2 बराबर 3 तरीके कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ये इतना वोल्ट है
वोल्ट भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका यूनिट कोई भी चीज़ है उसका यूनिट लिखना आप मत भूलिएगा। अगर अब V3 आप निकालना चाहते हैं, यहाँ से V3 कैसे निकाले, तो V बराबर आई आर R3 हो जाएगा, क्योंकि R आपका I आपका चेंज नहीं होगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। V3 यानी तीसरा विभवांतर क्या होगा, I 3 होगा, R3 कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 दिया 15, यानी V3 15 वोल्ट आएगा, 15 वोल्ट। यानी यहाँ जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, यहाँ जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, ये ध्यान से देखिए, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट का होगा, 6 वोल्ट का होगा। दूसरे कितना होगा, 9 वोल्ट का होगा। और तीसरे का कितना हो जाएगा आपका, 15 वोल्ट का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आए होंगे, अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ, अगर आपको किसी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में नोट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, आपको कमेंट सेक्शन में करने से आपको रिप्लाई